जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एनएस। दोस्तों अगर आप सूरदास जी का जीवन परिचय केवल 2 मिनट में याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। मात्र आप ये 7 पॉइंट जान लें और बस आपको सूरदास का जीवन परिचय बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएगा। मात्र अगर आप ये 7 पॉइंट अच्छे से अगर जान लेते हो तो आपको एकदम बढ़िया से सूरदास जी का जीवन परिचय याद हो जाएगा और आप आसानी से लिख करके आप पूरा नंबर पा सकते हो। यहाँ पर हम आपको केवल 7 पॉइंट बताएंगे और आप 7 पॉइंट से आप मात्र 2 मिनट में आप केवल जीवन परिचय याद कर लेंगे सूरदास जी का। और ये ट्रिक के साथ होगा। तो मात्र आपको 7 पॉइंट जाना है, मात्र आपको 7 पॉइंट जाना है और आपको 2 मिनट में मात्र सूरदास जी का जीवन परिचय याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा वो आपका ये होगा कि आपको लेखक या कवि का आपको नाम पता कर लेना। तो यहाँ पर हम सूरदास जी को लिखने वाले हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले नाम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाम, तो हम यहाँ पर सूरदास जी का लिखने वाले हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर सूरदास। तो हम यहाँ पर नाम लिख दिए। अब इसके बाद से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जन्म लिखेंगे। तो आपको जो दूसरा है यहाँ पर आपको यहाँ पर इनका जन्म लिखना है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे आप जन्म। तो लिखेंगे आप जन्म तिथि। यहाँ पर लिखना है जन्म तिथि, मतलब इनका जन्म कब हुआ था। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो आप बिल्कुल इसी प्रकार से लिखिएगा। अब इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1478 ईस्वी में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1478 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। तो हम यहाँ पर 1478 ईस्वी लिख दिए हैं, ये इनका जन्म तिथि है। अब इसके बाद से जो आपका तीसरा होगा, जो तीसरा पॉइंट है वो आपका क्या है, इनका जन्म स्थान। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जन्म स्थान। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो आप यहाँ पर लिखिएगा जन्म स्थान। तो इस प्रकार से आपको कोई भी जीवन परिचय लिखना नहीं बताएगा। तो आपको यहाँ पर जन्म स्थान लिख लेना है और इस प्रकार से कर देना है। अब इसके बाद से इनका जन्म स्थान क्या है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था दोस्तों रूनकता में हुआ था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे रूनकता, यहाँ पर लिखेंगे रूनकता। यहाँ पर आप रूनकता लिख देंगे। अब जो आपका चौथा पॉइंट होगा वो ये होगा कि इनकी पिताजी का नाम क्या था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पिता का नाम। यहाँ पर लिखिएगा आप पिता का नाम। दोस्तों मात्र आप केवल 7 पॉइंट याद रखिएगा। तो इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था पंडित रामदास। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पंडित रामदास, पंडित रामदास। तो इनके पिताजी का नाम था पंडित रामदास। अब इसके बाद से जो हमारा पांचवा पॉइंट होगा, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है वो ये होगा इनकी मृत्यु तिथि। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मृत्यु तिथि। तो हम यहाँ पर मृत्यु तिथि लिख दिए। अब यहाँ पर ऐसे कर देंगे। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1583 ईस्वी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। दोस्तों हम आपको बार बार कर रहे हैं कि आपको इस प्रकार से जीवन परिचय लिखना कोई नहीं बताएगा। मात्र आप केवल 2 ही मिनट में इस जीवन परिचय को याद कर लेंगे और अच्छे से लिख भी लेंगे। अब इसके बाद से आपको क्या लिखना है, मृत्यु स्थान। तो आप यहाँ पर डालेंगे मृत्यु स्थान। हम यहाँ पर लिखेंगे मृत्यु स्थान। अब हम ऐसे कर देंगे। और इनका मृत्यु स्थान क्या है, तो इनका मृत्यु स्थान है पारसौली। हम लिखेंगे यहाँ पर पारसौली। तो ये था इनका मृत्यु स्थान। अब अभी तक यहाँ पर हमारा 6 पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा 7वां पॉइंट और ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा। तो आपको 7वां पॉइंट में क्या लिखना है, आपको 7वां पॉइंट में इनकी
कोई कृतियाँ लिखनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे रचना या कृति। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा रचनाएं, यहाँ पर लिखिएगा रचनाएं या रचना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रचनाएं। अब हम ऐसे करेंगे और इनकी जीवन परिचय के साथ साथ आपको रचना भी लिखना होता है। तो आप कम से कम इनका दो रचना याद कर लेंगे। तो इनका दो रचना है, बहुत ही आसान है, सूरसागर और सुर सरावली और साहित्य लहरी। तो इनकी 3 रचना है, तो इसमें से आप 2 रचनाएं लिख दीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा सूरसागर, सूरसागर, सूरसागर। इसके बाद से सुर सरावली, सुर सरावली, सरावली। तो ये इनकी 2 रचनाएं भी हो गई। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा 60 पॉइंट एकदम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर पहला जो पॉइंट है ये हमारा इनका नाम है, और जो दूसरा पॉइंट है इनका जन्म तिथि है, और जो तीसरा पॉइंट है वही है जन्म स्थान है, और जो चौथा पॉइंट है वो इनके पिता का नाम है, और जो इनका 5वां पॉइंट है वो है मृत्यु तिथि, और जो 6वां पॉइंट है वो है मृत्यु स्थान, और जो 7वां पॉइंट है वो है रचनाएं। तो आपको मात्र ये 7 पॉइंट से आप जीवन परिचय लिख लेंगे। तो आप अगर ये 7 पॉइंट जानते हैं तो आप एकदम अच्छे से आप जीवन परिचय लिख सकते हैं, किसी का भी जीवन परिचय लिख सकते हैं, अगर आप इस मेन पॉइंट को जानते हैं तो। और आपको संक्षिप्त परिचय लिखना होगा जीवन परिचय में तो आप इसी को आप खंड में यहाँ पर साइड में लिखना पड़ता है जीवन परिचय में। तो आप संक्षिप्त परिचय भी यहाँ पर आप साइड में लिखेंगे। तो आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।